आज देश भर में दूसरे चरण का मतदान है। बता दें 88 सीटों पर आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, जिसमें आज अलीगढ़ में लोकतंत्र का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन अलीगढ़ के हैबतपुर सिया में पूरे चुनाव का ग्रामीणों के द्वारा बहिष्कार किया गया है। बता दें इस गाँव की तकरीबन 2500 की पोलिंग है। गाँव का एक भी वोटर वोट डालने नहीं गया है। वजह बताई जा रही है 10 साल से भाजपा के सांसद सतीश गौतम से नाराजगी है। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। कभी मौजूदा सांसद यहाँ की जनता का हाल जानने गांव नहीं आए हैं। इसी के चलते आज इस गांव में चुनावी बहिष्कार हुआ है। आइए देखते हैं क्या है पूरे गांव का माजरा। कैमरामैन जावेद कुरैशी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये लाइव रिपोर्ट। मैं हूं शाहिद रजा, स्वागत है आपका इंडिया स्टार न्यूज में। मौजूद है हैबतपुर सिया में। आपको बता दें यहाँ की जनता को या तो जागरूक है या फिर ये कहे कि अपने प्लेटफॉर्म पे जनता लौटती आ रही है। मुद्दे चाहिए, मुद्दे, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। ये जनता त्रस्त है। यहाँ कोई भी जो प्रत्याशी आते हैं वादे करते हैं, लोग लुभाने वादे ये तक कर जाते हैं कि तुम्हारे हम इस गांव को शानदार गांव बना देंगे। बीजेपी के बहुत सारे जो प्रत्याशी है उन्होंने ये भी दावा किया कि हम उस गांव को वोट दे देंगे, उसे सही कर देंगे, उसे सही कर देंगे। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें हम, तो यहाँ पर बिल्कुल लोग अब वोट डालने के मूड में नहीं है। यहाँ जानकारी करने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा है सर? सड़क को है, बिजली को है। बिजली का। तो ये पिछली बार जो यहाँ पे चुनाव हुआ था, क्या वादे हुए थे? कौन सी पार्टी के प्रत्याशी ने क्या वादे किए थे? बीजेपी के जितने वादे करते हैं सब झूठे करते हैं। अच्छा। सांसद हमारे यहाँ आए ना है, विधायक आए ना आज तक जो वोट करने के बाद। और यहाँ सड़क देख लो कि रोज बार किया है आपने, तो ऐसा लगता है कि और लोग वोट डालने गए, एक भी वोट डालने नहीं पड़ा। हमारे यहाँ कोई नहीं वोट पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुद्दों पे बात है। यहाँ पे जो पिछले सांसद सतीश गौतम जी यहाँ पे इस वादे के साथ यहाँ से वोट लेकर गए थे कि वो आएंगे तो आपके गाँव का विकास करेंगे। लेकिन यहाँ लोगों का कहना है, त्रस्त जनता का कहना है, परेशान जनता का कहना है तो यहाँ आ तो गए, वोट भी मांग लिया, चले भी गए, 10 साल सांसद गिरे, लेकिन हैबतपुर सिया कौन से गांव है जीतने के बाद उन्हें पता नहीं है। यहाँ पे एक नौजवान से बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे क्या सारे मुद्दे हैं, अब जनता कितनी जागरूक हो गई है? सर कई मुद्दे हैं सर। सर्वप्रथम हमारा सड़क का मुद्दा है। दूसरा एक पूर्व में घटना हो चुकी है बिजली को लेकर, एक बच्चा जो है खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके प्रत्यक्ष में हमने जाम भी लगाया, सूचना भी दी, प्रशासन आया, लेकिन किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ना तो हमें बिजली की सुविधा मिली, ना अभी हमें लाइट की इसकी सड़क की सुविधा मिली। हम कब तक इससे वंचित रहेंगे? हमने पूर्व में भी चयनित किया है उन्हें, आगे सतीश गौतम को, और उससे पूर्व में भी हमने। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र कुमार नाम है मेरा। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि प्राण प्रतिष्ठा राम जी का भव्य मंदिर बनाया गया और वहां पर पीएम मोदी को ऐसा दिखाया गया कि एक वाकई भगवान जी को मोदी जी ही लेके आए हैं, तो क्या भी सब वादों से, इन बातों से, इन जुमलों से जनता ऊब गई है क्या? बिल्कुल ऊब गई है सर। झूठे वादे पर हम कब तक विश्वास करेंगे? हमें तो जो बेसिक चीजें वो तो मिले हमें, हमारे जो बेसिक। इस तरीके से यहाँ चुनावों का बहिष्कार है क्योंकि उनके गांव को 10 साल से यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली है, सड़क नहीं मिली है, बिजली नहीं मिली है, पानी की समस्या है, बारिशें होती हैं, यहाँ निकलना लोगों को दूभर हो जाता है। इसी को लेकर आज जनता उन नेताओं को जवाब दे रही है, उन सांसदों को जवाब दे रही है कि जो जीतने के बाद में शक्ल तक नहीं दिखाते हैं गांव में। जी कैसा है यहाँ माहौल, कैसा है, किस तरीके से यहाँ बहिष्कार है वोटों का? सड़क नहीं बनी है। ऐसा है कि सरकार मलेरिया पे इतना पैसा खर्च करती है। आपके सामने एग्जाम्पल है, इतना पॉल्यूशन, इतना प्रदूषण हो रहा है, इतने मच्छर हैं इधर, और वो भी सरकारी प्राइमरी स्कूल के सामने। और 10 साल से कहते हैं कि मोदी सरकार तीसरी बार पर सतीश सांसद एक भी ना बार जो है। क्या सर मतलब यहाँ पे 10 साल हैबतपुर संसद से लड़ाई है। सांसद से बोले कि हैबतपुर कोई है तो कहते हैं हमको तो पता ही नहीं है कोई है कि नहीं जो है। अब सरकार से फंड रिलीज नहीं हुआ या फिर सांसद की कोई बड़ी बात है? सांसद जी जो है धोखा दे रहे हैं पब्लिक के लिए। अच्छा। हाँ, काफी बार सांसद जी के संज्ञान में भी डाला है, उनके आवास कार्यालय पर भी गए हैं, केवल भरोसा ही मिला है। बात करें तो 10 साल से यहाँ सांसद बच के नहीं है, 2 बार जीत गए हैं, लेकिन यहाँ उनका कोई आवागमन नहीं हुआ, ना ही उन्होंने यहाँ की टूटी सड़कें देखी है, ना ही बिजली, ना ही पानी। और देख सकते हैं कैमरामैन से कहेंगे किस तरीके से ये प्राइमरी स्कूल के सामने की सड़कें हैं पूरी तरीके से। यह गाँव हैबतपुर सिया, आप देख सकते हैं ये पोलिंग बूथ यहाँ बना है स्कूल में, लेकिन आपको बता दें यहाँ कोई भी वोटर
वोट करने नहीं आ रहा है। यहाँ इंतजार है यहाँ वोट डालने वाली पूरी टीम को कि यहाँ कोई आए और वोट करे, लेकिन वोट करने के लिए यहाँ जनता राजी नहीं है, क्योंकि उनकी मूलभूत सुविधाएं जो सड़क है, बिजली है, पानी है, वो यहाँ गांव से अब नदारद नजर आ रहा है। कुछ भी यहाँ पर है नहीं। इसी तरीके से जनता त्रस्त होकर यहाँ अब वोटों का खुला उल्लंघन कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ है। कुल मिला के अब जनता को जवाब देना है। जनता बताना चाहती है सरकार को, अगर वादे पूरे नहीं करोगे तो जनता किस तरीके से आपको नेगलेक्ट कर देगी, नजरअंदाज कर देगी। वो बात यहाँ हैबतपुर सिया में साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि जनता यहाँ पोलिंग करने के लिए, वोटिंग करने के लिए राजी नहीं है। 2500 की यहाँ वोटिंग है, लेकिन एक भी वोट नहीं पड़ेगा। सोचिए अगर 2500 वोट नहीं पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो लोकतंत्र चलता है, सरकारें चलती, जमहूरियत चलती है, पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ जनता का कोई काम जो कागजों पे तो दिखा दिया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें जमीनी हकीकत और ग्राउंड जीरो पर तो यहाँ कुछ भी है नहीं है। और हमारे कैमरामैन ने भी दिखाया है, और हम आगे की सड़कें भी आपको दिखाएंगे जब यहाँ से वापस लौटेंगे, बताएंगे किस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं। ये मूलभूत जो समस्या है, अगर इन पे काम नहीं होगा तो फिर पब्लिक का वोट देने का मतलब क्या है? क्यों सांसद बना दिया जाए? आखिर ये जनता पूछ रही है चीख चीख के कि क्यों ऐसे सांसद बना दिए जाए जो 10 साल से हमारे गांव की तरफ मोड़ कर न देखें। तो कहीं ना कहीं इसका चुनाव में पूरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बैठे हुए हैं वो एक भी आदमी के अभी उंगली पर स्याही नहीं लगा पाए हैं। ये अपने आप में बता दें, प्राण प्रतिष्ठा, राम जी मंदिर मुद्दे यहाँ कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को चाहिए उनके गांव में सुविधा, जन सुविधा। कैमरामैन जावेद के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।